हेलो, वेलकम बैक शिखा डॉट SCS। यहाँ पर आज हम देखेंगे जितने भी चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, उनके बारे में देखेंगे। एक्चुअली जो भी यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम आते हैं, दैट मीन्स कि यूपी के जो भी एग्ज़ाम आते हैं तो उनमें इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। खासकर यूपी PCS की जब भी बात करेंगे हम, तो वहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से जो है कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, जब भी यूपी PCS की बात करेंगे तो या तो पहला CM कौन था, या फिर अभी कौन है, या कब बना था, या सबसे ज़्यादा बार कौन बना, पहली महिला CM कौन सी थी अपने स्टेट की यानी उत्तर प्रदेश की, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इससे मतलब कि CM से रिलेटेड उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आते हैं तो वो यहाँ पर आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप कि ये सारे कवर हो जाएंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपका एक भी छूटेगा नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमारे CM थे, अगर आप पहले CM की बात करें तो हमारे पहले CM जो थे वो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत का आपने नाम सुना होगा। ये हमारे क्या थे, पहले गृह मंत्री भी ये रह चुके थे। ठीक है, तो ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो उत्तर प्रदेश के पहले CM थे, जो कि 1 अप्रैल 1947 से 28 दिसंबर 1954 यानी 1954 तक ये CM रहे थे उत्तर प्रदेश के। उसके बाद जो थे डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे वो इनके बाद CM हुए थे। तो वो 28 दिसंबर 1954 से 7 दिसंबर 1960 तक ये CM रहे। इसी तरीके से बाद में आगे देखेंगे हम, तो थर्ड नंबर पे हमारे CM रहे चंद्रभानु गुप्त। ठीक है, चंद्रभानु गुप्त रहे। आप ये ड्यूरेशन देख लीजिएगा, ओके, पॉज करके वीडियो को और नोट कर लीजिएगा। देन उसके बाद फोर्थ नंबर में श्रीमती सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो हैं वो यूपी में, सॉरी, भारत में जितने भी स्टेट हैं इस टाइम पे करंटली 28 स्टेट हैं, तो इन सब में पहली महिला CM बनने वाली महिला थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये अधिकतर पूछ लिया जाता है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी जो भारत में बनी थी, या फिर किस स्टेट में बनी थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है, तो इसको ज़रूर लर्न करिएगा फोर्थ नंबर पे। ओके, ये 2 अक्टूबर 1968 से 14 मार्च 1967 तक रही थी CM। देन उसके बाद चंद्रा बाबू गुप्त जो हैं वो बने थे CM 5वें नंबर पे। देन उसके बाद चौधरी चरण सिंह। अच्छा, चौधरी चरण सिंह हमारे क्या रहे थे, ये PM भी रह चुके हैं, भारत के जो हैं ये PM भी रह चुके हैं। तो इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा कि चौधरी चरण सिंह ऐसे पर्सन है जो कि CM भी थे और जो PM भी बने थे। ओके, उसके बाद क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट रूल आ गया था 7 नंबर पे। अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो अगर हम देखें ये 7 नंबर में, तो 7 नंबर में क्या हो गया था, प्रेसिडेंट रूल हो गया था, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा था। पहली बार स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो ये देखिए आप 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक, यानी कि एक साल जो है वो लगा हुआ था प्रेसिडेंट रूल। देन उसके बाद फिर से चंद्रभानु गुप्त बने थे, ये CM बने थे उत्तर प्रदेश के। फिर चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के CM बने थे। तो अभी ऊपर भी देखा 6 नंबर में भी चौधरी चरण सिंह बने हुए थे। देन उसके बाद फिर से प्रेसिडेंट रूल आ गया, यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, और इस बार ये 2 अक्टूबर 1970 यानी 1970 से 18 अक्टूबर 1970 तक लगा था, यानी कि 16 डेज लगा था। देन उसके बाद त्रिभुवन नारायण सिंह हमारे जो थे वो चीफ मिनिस्टर बने अगले। अच्छा, ये जो नंबरिंग है ना, ये CM की नंबरिंग नहीं है, ये सभी की नंबरिंग है। ठीक है, टोटल मतलब सीरियल नंबर ये चल रहा है, तो इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 11वें नंबर के CM थे। ओके, तो ये सीरियल नंबर है आपका, बस ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद त्रिभुवन नारायण सिंह बने थे। देन उसके बाद कमलापति त्रिपाठी बनी थी, ये 1971 से 1973 तक रही। ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। प्रेसिडेंट रूल फिर से लग गया था, तो ये आप देख रहे हैं कि थर्ड टाइम यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। 2 बार चौधरी चरण सिंह के बाद लगा है, यहाँ पर तीसरी बार लगा। देन ये कब से कब तक रहा, तो ये 1973 यानी जून से नवंबर तक रहा, तो कुछ ही मंथ के लिए रहा। देन हेमवती नंदन बहुगुणा,
ये सीएम बने थे। ये 8 नवंबर 1973 से 30 नवंबर 1975, यानी कि लगभग 2 साल रहे ये, ठीक है। और ये जो हैं इनके नाम से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है उत्तराखंड में, हेमवती नंदन बहुगुणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। पहले ये मतलब कि स्टेट यूनिवर्सिटी थी उत्तराखंड में, लेकिन बाद में इनकी जब डेथ हो गई तो इनके सम्मान में वो इनके सम्मान में उसका नाम रखा गया। देन उसके बाद ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी गई। देन उसके बाद फिर से प्रेसिडेंट रूल लग गया, और फिर उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जो थे वो चीफ मिनिस्टर बने। तो जो प्रेसिडेंट रूल लगा था वो 13 नवंबर 1975 से 21 जनवरी 1976 तक, यानी कि कुछ मंथ के आसपास लगा था टाइम प्रेसिडेंट रूल के लिए। तो ये अभी 16 तक हमने देखा, आगे फिर देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर में देखें तो 17 नंबर में प्रेसिडेंट रूल लग गया था 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 तक रहा, कुछ ही महीने के लिए रहा। देन राम नरेश यादव जो हैं वो हमारे सीएम बन गए थे। देन बनारसी दास सीएम थे। देन फिर प्रेसिडेंट रूल लग गया, वो फरवरी से जून तक लगा, कुछ महीने के लिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी क्या रहे हैं, हमारे पीएम रह चुके हैं। तो ये दो नाम जरूर इंपॉर्टेंट है, एक चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप, क्योंकि ये दोनों ही जो हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, क्योंकि ये दोनों ही हमारे यूपी के सीएम भी रहे हैं और भारत के ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ज़रूर से ये नाम याद रखिएगा। उसके बाद श्रीपति मिश्र भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। नारायण दत्त तिवारी भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। वीरभद्र सिंह भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। नारायण दत्त तिवारी फिर से चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर रहे। ये पहली बार 5 दिसंबर 1989 से 24 जून 1991 तक ये रहे हैं। ओके। देन उसके बाद मुलायम सिंह यादव के बाद कल्याण सिंह बने थे। ये पहली बार कब बने थे, ये 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक रहे, यानी कि कुछ मंथ के लिए ही रहे। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग गया, ठीक है। ये 6 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक रहा, यानी कि 1 साल से 2 दिन ज़्यादा ही रहा ये। फिर उसके बाद मुलायम सिंह बने यहाँ पर, ये दिसंबर से जून तक रहे। अच्छा, ये दिसंबर 1993 से जून 1995 रहे। देन उसके बाद पहली बार यहाँ पर मायावती मुख्यमंत्री बनी, सुश्री मायावती, जो कि 3 जून 1995 से 17 अक्टूबर 1995 तक रही, कुछ मंथ के लिए ये बनी थी। बट ये यूपी की बनने वाली सबसे यंगेस्ट मुख्यमंत्री थी उस टाइम पे। अब करेंटली अखिलेश यादव के नाम ये मतलब चला गया है कि वो सबसे यंगेस्ट यूपी के सीएम बने हैं। और ये जो थी दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की बनने वाली। ओके। देन उसके बाद आप देखिए यहाँ पर तो प्रेसिडेंट रूल इनके बाद लग गया 18 अक्टूबर 1995 से 17 अक्टूबर 1996 तक जो था वो प्रेसिडेंट रूल रहा। देन उसके बाद फिर से प्रेसिडेंट रूल लगा यहाँ पर। प्रेसिडेंट रूल ये आपका कंटिन्यू में ही रहा 17 अक्टूबर 1996 से 21 मार्च 1997 तक रहा। देन सुश्री मायावती फिर से सीएम बनती हैं दूसरी बार, और ये 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997, यानी कि कुछ महीने के लिए यहाँ पर रही ये। देन उसके बाद कल्याण सिंह फिर से सीएम बनते हैं। देन राम प्रकाश गुप्त सीएम बनते हैं, ठीक है। उसके बाद राजनाथ सिंह भी सीएम बनते हैं। इस टाइम पे ये राजनाथ सिंह क्या है, रक्षा मंत्री हैं। इसके पहले वाली गवर्नमेंट में ये गृह मंत्री थे। तो ये चीज़ें ज़रूर से ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद प्रेसिडेंट रूल हुआ। देन फिर से मायावती बनी। देन मुलायम सिंह यादव, देन सुश्री मायावती फिर से, यानी चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। और करेंटली जो है योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि 19 मार्च 2017 से अब तक, यानी कि 2020 तक ये मुख्यमंत्री हैं। आगे भी ये रहेंगे 5 साल, जो भी मतलब 2017 से लेकर 5 साल तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार यूपी में सीएम बनने का जो उपाधि प्राप्त है वो सुश्री मायावती को, और सबसे कम उम्र में सीएम बनने का है वो अखिलेश यादव के नाम पर है। और सबसे पहले जो महिला मुख्यमंत्री वो सुचेता कृपलानी की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।